गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर जो प्रश्न बनता है वह थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की इनका कंसेप्ट बताते हुए इनके द्वारा प्रतिपादित नियमों की विवेचना कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसी के अंतर्गत दिए गए सीखने के नियमों के विषय में परिचर्चा करते हैं। छात्रों, थार्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे अपने प्रयोग के आधार पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैट पर इन्होंने प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इन्होंने उस प्रयोग के आधार पर सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। जो सीखने के मुख्य नियम हैं वह है, उसमें से पहला है तत्परता का नियम अथवा तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का नियम, और अभ्यास के नियम को में ही 2 भाग इन्होंने बताए थे। नंबर 1 उपयोग का नियम, नंबर 2 अनुपयोग का नियम, और तीसरा जो इन्होंने मुख्य नियम बताया था वह था प्रभाव का नियम। तो आइए इन सब की संक्षिप्त में हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। सीखने के जो मुख्य नियम हैं उनमें से सबसे पहला जो है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, तो तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो ऐसे कार्य को करने के पश्चात उसमें संतुष्टि उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जब किसी कार्य को करने के लिए वह तत्पर नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तो ऐसे कार्यों को करने के जबरन कराने के बाद व्यक्ति में खीज उत्पन्न होती है। थार्नडाइक का ये मानना था कि जब किसी कार्य को व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी संतोष से तत्पर होकर के किसी कार्य को करता है, तो उस कार्य को वह जल्दी सीख लेता है। जबकि अगर वह तैयार नहीं रहता है उस कार्य को करने के लिए, तत्पर नहीं रहता है, तो उस कार्य को सीख पाने में वह सक्षम नहीं हो पाता है और सीखने की गति भी उसकी धीमी होती है ऐसे कार्यों में। इसके अतिरिक्त जो थार्नडाइक ने दूसरा नियम बताया था वह है अभ्यास का नियम, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी नियम माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास के द्वारा किसी भी कार्य में पूर्णता आती है। जब हम किसी भी अनुक्रिया का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस अनुक्रिया को आसानी से सीख जाते हैं, और अभ्यास को जितना अधिक हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना अधिक अभ्यास के माध्यम से सीखा गया चीज़ धारण कर पाने में कोई भी व्यक्ति सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त इसके अभ्यास के 2 उपनियम इन्होंने बताए थे। एक उपयोग का नियम, यानी किसी भी कार्य को हम अगर बार बार अभ्यास करते रहते हैं, यानी उसका उपयोग करते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम सीख लेते हैं और लंबे समय तक उसको सीखे रखते हैं। अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं, यानी उसको एक तरह से अनुपयोग करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे सीखे गए कार्य को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। इसी को उन्होंने अनुपयोग का नियम कहा है। जैसे गणित के सवाल हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना आदि जो कार्य होते हैं, यदि व्यक्ति इन कार्यों को लगातार करता रहता है तो इन कार्यों को वो
आसानी से कर लेता है। और यदि यानी उनका अगर उपयोग करता रहता है, उपयोग के नियम के अनुसार अगर उनका उपयोग करता रहता है तो ऐसी चीज़ों को लंबे समय तक सीखे रहता है। इसके अतिरिक्त जब गणित के सवाल हल करना या टाइप करना या साइकिल चलाना आदि व्यक्ति बीच बीच में इनका उपयोग नहीं करता है, बीच बीच में इनका अभ्यास नहीं करता है, यानी उसका अनुपयोग करता है, तो ऐसी चीज़ों को वह व्यक्ति जल्दी ही शीघ्रता से भूल जाता है। इसी को मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में थार्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा नियम है, मुख्य नियम, वह है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह कहता है कि जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, कहने का तात्पर्य जिस कार्य को करने के उपरांत व्यक्ति को संतोष की अनुभूति होती है, तो यानी सुख की अनुभूति होती है, तो ऐसे कार्य को वह आसानी से सीख जाता है। यदि उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, किसी कार्य को करने का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, तो ऐसे कार्य को वह व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। यानी उसका अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो ऐसे कार्य को वह छोड़ देना चाहेगा। इस नियम को सुख तथा दुख तथा पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रभाव के नियम के आधार पर थार्नडाइक ने पुरस्कार और दंड के नियम की भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त अब गौड़ नियमों की चर्चा कर लेते हैं। थार्नडाइक ने जो गौड़ नियम बताए हैं वो कहीं ना कहीं 3 मुख्य नियमों से ही संबंधित हैं, किंतु उन 3 मुख्य नियमों की अपेक्षा में, तुलना में ये नियम कम महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि थार्नडाइक ने इन 5 नियमों को गौड़ नियम के अंतर्गत यानी सेकेंडरी लॉज के अंतर्गत रखा है। इन नियमों में सबसे पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम, पांचवा है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। आइए एक एक करके हम इन नियमों की संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें जो गौड़ नियम थार्नडाइक ने बताया है वह है बहुअनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। यानी बहुत सारी अनुक्रियाएं वो करता है, उनमें से जो अनुक्रिया उसकी समस्या का निदान कर पाने में सक्षम होती हैं, उन अनुक्रियाओं का वो चयन करता है और उन्हीं अनुक्रियाओं को करता है। अवांछित अनुक्रियाओं का वह परित्याग कर देता है बहुत सारी अनुक्रियाओं में। और वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक समस्या का सही हल नहीं निकाल लेता है और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। इससे उसे संतोष मिलता है। थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। जो दूसरा इन्होंने गौड़ नियम बताया है वह है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, यानी किसी कार्य के प्रति उसका जो एटीट्यूड होता है वह निर्धारण करता है कि किसी कार्य को वह सीख सकता है अथवा नहीं सीखेगा। अगर व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, किसी कार्य के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, तो वह उस कार्य को आसानी से सीख जाता है। अगर किसी कार्य के प्रति वह नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है तो ऐसे कार्यों को वह सीखना नहीं पसंद करता है और सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो उन्होंने बताया था आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक छोटे छोटे क्रियाएं करता है। छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से वह समस्या का निदान कर पाने
की तरफ आगे बढ़ता है। यानी किसी भी चीज़ को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके यदि बालकों को सिखाया जाए तो आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार सीखना ज़्यादा संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त जो चौथा इन्होंने गौड़ नियम बताया था वह था लॉ ऑफ एनालॉजी या समानता का नियम या सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी जो सीखा गया कार्य होगा, एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का हम किसी दूसरी परिस्थिति में भी इस आधार पर प्रयोग कर सकते हैं, इस आधार पर उसका स्थानांतरण कर सकते हैं कि कितने सारे तत्व पहले सीखे गए चीज़ से, पहले प्राप्त किए अनुभव से दूसरे जो सीखने वाला कार्य है या दूसरा जो अनुभव प्राप्त किया जा रहा है उससे कितने सारे तत्व मिलते जुलते हैं। इसको लॉ ऑफ एनालॉजी या सादृश्यता का नियम या समानता का नियम के नाम से थार्नडाइक के नियम को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो पांचवा गौड़ नियम इन्होंने बताया था वह है सहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम अथवा सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। एक बात यहाँ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी व्यवहारवादी थे थार्नडाइक के पश्चात, चाहे वो पावलोव हों जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, इसके अतिरिक्त चाहे स्किनर हों जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये तीनों व्यवहारवादी थे। किंतु पावलोव और स्किनर ने थार्नडाइक की थ्योरी से ही प्रेरणा लेकर के अपने सीखने का सिद्धांत दिया था। अगर हम थार्नडाइक के गौड़ नियम, पांचवें गौड़ नियम यानी सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम या सहचर्य परिवर्तन का नियम की बात करते हैं तो पावलोव ने जो थ्योरी दी थी वह सिद्धांत इसी गौड़ नियम पर आधारित है। यह गौड़ नियम यह कहता है कि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक के प्रति भी करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कार्य करने या यदि कोई अनुक्रिया करना कोई व्यक्ति सीख लिया है तो जरूरी नहीं है कि वह उसी उद्दीपक के प्रति वो वाली अनुक्रिया करेगा जिस उद्दीपक के द्वारा उस अनुक्रिया को उसने सीखा है, बल्कि उस उद्दीपक से मिलते जुलते किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी वही वाली अनुक्रिया प्राणी कर सकता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते के प्रयोग में ये करके दिखाया था कि वह भोजन के साथ साथ घंटी को बार बार बजाता था और बाद में देखा कि केवल घंटी की आवाज़ के कारण भी वह वही वाली अनुक्रिया कर देता था जो भोजन आने के पश्चात अनुक्रिया करता था, यानी लार टपकाने की अनुक्रिया करता था। तो छात्रों, ये मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से थार्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं और जो गौड़ नियम हैं सीखने के, उनके विषय में संक्षिप्त परिचर्चा आप सभी से किया। अगले वीडियो में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण के साथ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके स्वस्थ रहने की शुभकामना के साथ ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।